ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे डिजिटल लाइफ की टेंशन्स जो है, स्ट्रेस जो है, वो रियल है, वो वर्चुअल नहीं है, वो डिजिटल नहीं है। तो एक और रिसर्च है जो आपने अभी देखा ही होगा अपने स्क्रीन पर। ये रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर की है और इसका कहना है कि सेडेंट्री लाइफ जो है वो बचपन में ही अब घुस रही है हमारी ज़िंदगी में, सुस्त जीवन शैली। और 6 से 9 घंटे, मतलब बचपन में 6 घंटे तक और फिर जब आप टीनेजर होते हैं तब तक वो 9 घंटे, इस रेंज में लाइफ जो है आपकी 24 घंटे में सीडेंट्री हो गई। 6 से 9 घंटे आप जो आपको एक्टिव रहना था आप नहीं रहते हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो धमनियाँ होती हैं इंसान की, उसमें कड़ापन आ रहा। वैसे वो उम्र के हिसाब से आता है, लेकिन सेडेंट्री लाइफस्टाइल के चलते छोटे बच्चों में भी धमनियाँ कड़े होने की शिकायत हो रही है और इसकी वजह, इसके कई फॉलआउट्स हो सकते हैं। छोटी बात लगती है, अभी एक छोटा सा रिसर्च लगता है, लेकिन इसके रेमिफिकेशंस बहुत बड़े होंगे। अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं निराली, कि ये जो नई पीढ़ियां आ रही हैं ये टेक्नोलॉजी को साथ लेकर आ रही हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि हमने टेक्नोलॉजी इनके हाथ में दे दी, क्या हमें इन्हें टेक्नोलॉजी के साथ सही तालमेल बिठाना सिखाने की भी ज़रूरत है, या सिर्फ टेक्नोलॉजी दे के इन्हें छोड़ देने की बात है और आगे जो जनरेशन होगी वो हाफ वर्चुअल और हाफ रियल होगी? नहीं, ऑनेस्ट आपने बहुत सही सवाल उठाया कि हमने टेक्नोलॉजी तो दे दी, लेकिन हमने उन्हें नो हाउ ही नहीं दिया। कोई कोई एक बुकलेट नहीं है यहाँ पे, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। सो बेसिकली एजुकेशन इज मिसिंग। ये तो ऐसा ही हो गया कि गाड़ी की चाबी और गाड़ी दे दी है, बट ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने नहीं दिए। क्या डेंजर्स होंगे किसी ने नहीं दिए। नाउ फॉर गुड एंड बैड, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम सभी की लाइफ में एक साथ आई एंड वी वर अनप्रिपेयर्ड जब इतना इमर्सिव हो गई वो टेक्नोलॉजी। बट अभी क्योंकि नाउ वी आर मच मोर प्रिपेयर्ड, ये वो इट इज टाइम। जैसे प्रिंसिपल मैम ने बताया कि नाउ एजुकेशन बोर्ड्स ने भी डिजिटाइजेशन लाया है इन द एजुकेशन। व्हाई नॉट हैव अ सब्जेक्ट which teaches them in the digital world how do we manage our mental health, how do we learn social responsibility, social interactions in the digital world. So ये टेक्नोलॉजी का ही यूज करके वी हैव टू मूव अहेड, क्योंकि टेक्नोलॉजी या कोई भी न्यू इनोवेशन जब आता है देयर इज रेजिस्टेंस, वी ऑल स्टार्ट यूजिंग, कभी ओवर यूज हो जाता है एंड कभी अंडर यूज हो जाता है, बट वो वापस रिवर्सल बहुत रेयरली होता है। सो इस केस में भी रिवर्सल शायद मुश्किल हो, बट करेक्टिव हम उसे कर सकते हैं। जी जी। तो समय पे नियंत्रण लाना, एज अप्रोप्रिएट यूसेज होना, और ये जिम्मेदारी कलेक्टिवली सभी की है। स्कूल में एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एज अप्रोप्रिएट कंटेंट एंड रिस्ट्रिक्शंस। जैसे आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ द लॉ पास्ड इन फ्लोरिडा, आई थिंक हमें इंडिया में भी ये चाहिए, बिकॉज वी आर अ वेरी यंग नेशन। तो जहां जरूरत नहीं है वहां कायदे कानून अगर हम लाएंगे तो ही वो डर बैठेगा। लाइक व्हाट वी सी इन द ड्राइविंग, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल। हर किसी को पता है कि ड्रंक ड्राइव नहीं करना है, बट अगर कायदा नहीं होता तो लोग चांस ले ही लेते हैं। प्रिंसिपल मैम, आपकी तरफ से क्या सजेशंस हो सकते हैं एक हेल्दी, सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, खास करके शिक्षा के लिए? तो मैं ये कहूंगी कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट कर देना चाहिए। पेरेंट्स को एक रूल बना लेना चाहिए कि रात को 10 बजे के बाद फोन जो है वो बच्चों के पास नहीं रहेंगे। दिन में उनको 1 या 1.5 घंटे के लिए डिवाइसेस का यूजेज मिलेगा, वो उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और साथ में उनके लिए जरूरी है कि वो बाहर जाएं, वो खेलें, वो अपने दोस्तों से मिलें, पिकनिक पे जाएं और चीजें करें। तो जब ये एक लाइफस्टाइल जो है सभी अपनाएंगे और स्कूल्स इनकरेज करेंगे, तभी इन बच्चों को आगे जाके फायदा होगा। मैं बिल्कुल सबसे सहमत हूँ कि टोटली मना नहीं किया जा सकता, बट एक गाइडलाइंस जो है हम सभी को तैयार करनी चाहिए और सभी बोलें, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं,
टीचर्स हैं, गवर्नमेंट है, एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, जी। सबको एक गाइडलाइंस जो हैं वो जी, बना जी। देनी चाहिए। सब लोग हाथ नहीं मिलाएंगे तो फिर पूरा इकोसिस्टम नहीं बनेगा, बदलाव नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति अपने स्तर पर कुछ हद तक काम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से लापरवाही भी अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, सामने तमाम चीज़ें दिख रही हैं। तो टेक्नोलॉजी पर से कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक बड़ा ही वेग टर्म है आज के समय में। उसके कई रूप हैं, तो आपको देखना होगा, खास करके अगर आप माँ-बाप हैं, छोटे बच्चे हैं आपके पास, तो आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जितना कुछ आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, वो सब कुछ नष्ट हो सकता है सिर्फ़ एक रास्ते से। इसलिए दूसरी चीज़ ये है कि जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा था, उसमें एक बात ये कही गई है कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएँगे, तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल असर पड़ रहा है लोगों पर, उसको रिवर्स कर पाना शायद एक समय के बाद मुश्किल होगा। इसलिए सबको मिलजुल कर एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल इकोसिस्टम बनाना। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।